स्वामी जी, अब जरा हम कोविड के चैप्टर को फिर से खोलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसी स्टडी आ गई है जिसके बाद मुझे लगता है कि एक बार फिर से कोविड के असर पर हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कोविड का जो चैप्टर ज़माने भर में पहले ओवर हो चुका है, लेकिन इसकी जो घातक साइड इफेक्ट है आज भी देखने को मिलते हैं। वायरस की जो साइड इफेक्ट्स है अब भी इस पर रिसर्च चल रही है स्वामी जी। और ऐसे ही एक लेटेस्ट स्टडी में पता चला कि कोरोना की वजह से लोगों की नसें भी वक्त से 5 साल पहले बूढ़ी होती जा रही है स्वामी जी। अब कोरोना के नसों पर पड़ रहे इफेक्ट को कैसे दूर करें और नस नाड़ियों को मजबूत कैसे बनाएं स्वामी जी, इसके भी उपाय, क्योंकि ये तो कोरोना है जो पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं है स्वामी जी। अब अरे कोरोना का असर तो कम से कम 100-200 सालों तक देखने को मिलेगा। इस समय जो बच्चे पैदा हुए कोरोना के समय जो एडल्ट हैं वो भी दुख पाएंगे, इस समय जो बच्चे पैदा हुए वो भी दुख पाएंगे, और उन बच्चों के जो बच्चे होंगे उनके भी डीएनए में इसका असर दिखेगा। इसलिए मैंने मर्कटासन बताया, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन बताया। जितना बन पाए उतना कम से कम 2-5 आसन तो करें, और उल्टे लेट करके मकर आसन, भुजंगासन, सलभासन। देखो हमारे इधर ये जो बालक है ये तो एडवांस योग कर रहे। श्रद्धामयी हमारी पूज्य साध्वी बहन देवप्रिया जी जो इन सब बच्चों को माँ की तरह संभालती हैं वो भी अपना अभ्यास कर रही हैं। और आरती जी कोरोना के समय हमारे साथ खूब योग किया था, और उनके सन्निधि में जैसे मैंने बोला हर्षित ने 13 लाख, दीपक ने 8 लाख का पुरस्कार भी जीता है योग में। अभी उनको बुलाएंगे इस आज के इस एपिसोड के इस सत्र के अंत में। तो ऐसे योग में मकरासन, भुजंगासन, सलभासन तो सहज रूप से करें। और जो बच्चों की तरह देखो, बच्चों ने तो एडवांस योग का भैया आज पूरा, और ये तो पैर योग भी शुरू हो गया बाईं तरफ। गजब है सब, ये सब देखते ही बनता है। पतंजलि प्रेरणा है स्वामी जी, आपकी तरह सभी बच्चे जो हैं आपके, जो यहाँ पर हमें शिष्य नजर आ रहे हैं, सब लोगों के अंदर ये 100 साल का सॉफ्टवेयर आप डाल रहे हैं, जो 100 साल तक या उससे ज्यादा हमेशा इसी तरह से जवान भी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। जड़ी बूटी मिल गई है उन्हें, बूढ़ा ना। अच्छा स्वामी जी, शुरुआत में हमने जी 107 साल की रामबाई जी को हमने दिखाया था स्वामी जी। अब 107 साल की उम्र में ये माता जी दौड़ भी लगाती हैं, कंपटीशन में हिस्सा भी लेती हैं, मेडल भी जीतती हैं। तो मुझे लगता है कि स्वामी जी आप वाला जो सॉफ्टवेयर है इनके अंदर भी दड़ा हुआ है। अरे एक हमारी राजस्थान की माता जी का क्या नाम है भाई, वो तो 100 माली देवी जी, वो तो अभी 110 साल की होगी, आपने तो 107 साल वाली दिखाई है। और अपनी बेटियों से भी तेज चलती है बस, और 110 या 12 साल की हो गई। अब तो 107 साल की तो मेरे से मिलके गई थी 5 साल पहले, 112 साल की हो गई है। लो, योग से लॉन्गेविटी और कोई बीमारी नहीं, ना बीपी ना शुगर, बस थोड़ा सा कमर पे असर आ गया क्योंकि अब वो अनुलोम विलोम ही ज़्यादा कर पाती है। तो मैंने पूछा, मैंने कहा माँ तो जब देखा तब यही करती रहती। बोला आपने तो बोला था अनुलोम विलोम करेगी तो मरेगी को नहीं, तो मैं मरी को नहीं। वो यही करती रहती है। हाँ, तो देखो ये आपने ठीक कहा कि 100 साल का सॉफ्टवेयर अपलोड कर दिया हमने, और इनके हार्डवेयर को भी अच्छा कर दिया, और आने वाली पीढ़ियों का डीएनए अच्छा कर रहे हैं। योग से पूरा डीएनए अच्छा हो रहा है, ये बड़ी बात है। तो जो अधिक न कर पाए प्राणायाम ही कर ले, अनुलोम विलोम कर ले। बाकी तो आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन अर्क, सुबह गोघृत का पान, ये सब पंचामृत इधर रखा है। और ये सब कोई व्यापार के लिए नहीं, उपचार और उपकार की भावना से, कमाई नहीं भलाई की भावना से जो कर सके वो तो ये अभ्यास एक बार अवश्य कर लेना। अब जिन बच्चों की तरह, जो बेटियों की तरह, इन बालकों की तरह जो पूरा कर पाते हैं उनका अभिनंदन है। शेष मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक तो सब करेंगे ही करेंगे।